बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 को। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, हमें पोलिनोमियल्स गिवन है, ये 1, ये 2 एंड ये 3। ये 3 पोलिनोमियल्स हैं, इनको हमने आपस में ऐड करना है। इस तरह इन तीनों पार्ट्स में जो 3 पोलिनोमियल्स गिवन है इनको आपस में ऐड करना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पोलिनोमियल है 1 + 2x + 3x²। सेकंड पोलिनोमियल है 3x - 4 - 2x² एंड थर्ड जो है वो है x² - 5x + 4। इनको आपस में ऐड करना है। वही आपने वर्टिकल एडिशन करनी है, जैसे आप सिंपल अपनी नंबर्स को, काउंटिंग नंबर्स को आपस में ऐड करते हो। ऊपर एक वैल्यू रखते हो, नीचे एंड थर्ड नंबर पर अगर 3 वैल्यूज़ हों तो इस तरह से आप वर्टिकल लिख कर उनको ऐड कर लेते हो। तो यहाँ पर अब आप देख लें कि आपको ये जो पोलिनोमियल गिवन है इनमें आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि जो सेम डिग्री वाले हों, सेम वेरिएबल हों, उनको एक दूसरे के नीचे लिखना है। जैसे अब फर्स्ट आपके पास जो पोलिनोमियल है वो 1 + 2x + 3x² है। ये देखिए, इसका 3x हमने पहले लिख दिया क्योंकि इस पर पावर 2 है, तो हमने तरतीब देनी है। देखें, 3x² पहले लिख दिया, उसके बाद हमने 2x + 2x लिख लिया एंड +1 हमने ये लास्ट में लिख लिया। ठीक है ना, पावर 2, इस पर पावर 1 एंड इस पर कोई x नहीं है तो इसको हमने लास्ट में लिख दिया। इस तरह सेकंड पोलिनोमियल को हम इस तरह लिख लेंगे। ये देखें, अब ये x² वाली हमारे पास यहाँ लास्ट में है, तो x² को x² के नीचे लिखना है, x को x के नीचे लिखना है एंड सिंपल जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको आपस में एक दूसरे के नीचे लिखना है। तो ये चीज़ हम ख्याल रखेंगे, सेम वेरिएबल्स एंड सेम पावर वाले एक दूसरे के नीचे आएंगे। देखिए, सेकंड पोलिनोमियल में ये x² वाला जो है ये यहाँ लास्ट में है, तो इसको हमने यहाँ पहले लिख दिया। -2x² यहाँ आ गया एंड ये 3x जो फर्स्ट में था इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब देखें, इसके साथ आपके पास कोई भी वो साइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये प्लस का है। ठीक है, आपने साइन समेत लिखना है। देखें, ये क्या था, -2x² था, तो आपने इसके साइन समेत इसको यहाँ लिख दिया -2x²। इस तरह ये +3x एंड ये -4 यहाँ आपने इस सिंपल नंबर के नीचे, कॉन्स्टेंट के नीचे लिख दिया। इस तरह लास्ट में भी आपने x² को x के नीचे लिखा। ठीक है, एंड ये x वाली जो वैल्यू है 5x, इसको आपने इस x के नीचे लिख दिया एंड जो 4 है कांस्टेंट के नीचे आ गया। ठीक है, साइन के साथ आपने नंबर्स को लिखना है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से नंबर्स को अब लिख लिया है। अब आपके पास एडिशन ईजी हो गई है। तो यहाँ पर आपने इस तरह नहीं करना कि राइट हैंड साइड से आपने एडिशन शुरू कर देनी है। आपने यहीं से लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से अब एडिशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब देखिए 3 - 2 एंड इसके साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है +1। ठीक है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है एंड कोई, हाँ, आपके पास सिंबल भी नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का हो गया। एंड अगर कोई भी आपके पास कांस्टेंट नहीं है तो उसका मतलब 1 होगा। ठीक है, तो ये अब 3 है, 3 में से आप 2 निकालोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 में 1 को ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपके पास 2 आ गया एंड ये x² सबके साथ चलता आ रहा था तो इसके साथ भी x² आ गया। इस तरह अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। 2x + 3x, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, 5x हो जाएगा। अब इस 5x में जब ये वाला 5 माइनस करोगे, क्योंकि इसके साथ क्या है, -5, इन दोनों का क्या आया, 5x आया। जब इसको 5x में माइनस करोगे, 5 - 5 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0x हो जाएगा। आप 0x लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि होल यहाँ पर आपके पास x हो ही 0 गया है, तो 0 का मतलब होता है नथिंग। तो यहाँ पर आपके पास x आप ना भी लिखें या इस तरह से 0x कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह लास्ट में आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको अब आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें। +1 - 4, प्लस माइनस क्या करना है, माइनस करना है। 4 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो -3 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर क्या आ गया, -3 + 4। -3 + 4 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को, एंड 4 के साथ क्या साइन है, प्लस का, तो +1 आ जाएगा। तो इसका बेसिकली हमारे पास आंसर आ जाता है 2x² + 1, क्योंकि ये तो x वाला 0 हो गया। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 2x² + 1। ये आपका ऐड करने से आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में भी आपने सेम 3 पोलिनोमियल्स गिवन है, उनको आपने ऐड करना है। जो सेम पावर वाले हों उनको आपने एक दूसरे के नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पर a3 था, इसको आपने पहले लिख लिया, स्क्वायर वाला आपने दूसरे नंबर पे लिखा, जिस पे पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो उसको आपने थर्ड नंबर पे एंड 7 को लास्ट में। तो जब आप सेकंड पोलिनोमियल को इसके नीचे लिखोगे तो आपने a³ को a³ वाले के नीचे लिखा, और आपके पास है अब +2a, तो ये आप उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि a को हमने a के नीचे लिखना है। इस पर पावर 2 नहीं है तो ये यहाँ नहीं आएगी, ये मिस्टेकनली यहाँ लिखा गया है, आप इसको यहाँ लिख दें 2a।
क्योंकि ए के नीचे हमने ए वाली वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि ये आपको वैल्यू इस पोलिनोमियल में देखें, इस पोलिनोमियल में ए स्क्वायर वाला आपको कोई नंबर गिवन ही नहीं है। ए क्यूब है, ए है एंड कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर वाला कोई नंबर नहीं गिवन, तो यहाँ आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। ये 2a यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह +5 यहाँ आ गया। इस तरह थर्ड पोलिनोमियल में आपको ए क्यूब गिवन है, ए स्क्वायर गिवन है, तो ए स्क्वायर आपने माइनस का ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर के नीचे लिख दिया, एंड इस तरह ये जो ए वाला है ये इस ए के नीचे आ गया, एंड लास्ट में आपने कांस्टेंट लिख दिया। इनको भी आपने ऐड कर लेना है। अब यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, इसके साथ भी 1 है। 1 + 1 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4a ए क्यूब इसके सब के साथ है, तो ए क्यूब आपने लगा देना है। इसी तरह यहाँ आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो आपने यहाँ कोई भी नंबर नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि ये 2a इसके साथ था, तो ये आपने यहाँ से रिमूव करके यहाँ ही लिखना है। यहाँ आपके पास है अब 2, और यहाँ पर आपके पास क्या है माइनस, ये 2 नहीं है, यहाँ पर -a² है, तो जहाँ कुछ ना हो उसका मतलब है वहाँ पर 1 होता है। 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। बड़ी वैल्यू क्या है, 2 एंड 2 के साथ क्या साइन है प्लस का, तो +1, एंड इन दोनों के साथ क्या है a², तो a² भी इस 1 के साथ आएगा, ठीक है। तो आपने ये जो वेरिएबल है और उसकी पावर है वो अपने साथ वैसे ही लिखती चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप इस a वाले को देख लें, -6 + 2 प्लस माइनस माइनस करेंगे, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। एंड बड़ी वैल्यू क्या है आपके पास, ये 6 है, ठीक है। 2 तो छोटा है ना, तो बड़ी वैल्यू 6 है, इसके साथ क्या साइन है माइनस का, तो क्या आंसर आएगा -4, ठीक है, -4। अब इस -4 को इस +2 में हमने ऐड करना है, -4 + 2 प्लस माइनस अगेन माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू क्या है 4, 4 के साथ क्या साइन है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा, यानी कि आंसर -2 एंड साथ क्या आ रहा है ए, तो आपने ए लगा देना है। इसी तरह आप इन सारी वैल्यू को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है। +7 है, +5, 7 एंड 5 आपके पास कितना हो जाता है 12 हो जाएगा, हो जाता है 12, एंड 12 में अब आपने इस 8 को माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 4। अब इन दोनों के साथ क्या था, प्लस का 7 था, प्लस का 5 था, तो आंसर प्लस का 12 यानी कि 12 आएगा। 12 अब बड़ा है, एंड इसमें से 8 को माइनस करेंगे तो 8 तो छोटा है, एंड 8 के साथ माइनस का साइन है, तो बड़ी वैल्यू आपके पास बेसिकली 12 है, एंड 12 के साथ क्या साइन था, तो प्लस का, तो इसके साथ भी प्लस ही आ जाएगा, यानी कि इन सब का बेसिकली आपके पास आंसर 4 आ जाता है। तो ये आपका आंसर है 4a³ + 1a²। अब यहाँ पर आप आंसर में आपके पास 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 हम बेसिकली नहीं लिखते, यानी कि जिस चीज़ आपके पास वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर ना हो उसका मतलब है वो 1 होगा, 1 टाइम्स तो होगा। तो इसका आंसर आपके पास 4a³ + a² - 2a + 4 ये होगा आपका आंसर, ठीक है। 1 आप लगाओ या ना लगाओ, इसका मतलब है वो 1 टाइम्स है, यानी कि 2 1s are 2, 2 ही रहेगा, यानी कि 1 अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो या ना हो, 1 तो उस नंबर को वही रहने देता है ना, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ आप 1 लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर ये आपका आंसर है 4a³ + a² - 2a + 4। थर्ड पार्ट है, यहाँ पर भी आपको 3 पोलिनोमियल्स गिवन है। यहाँ पर अब आपको पोलिनोमियल्स ए बी फॉर्म में गिवन है, ठीक है। 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं ए एंड बी। फर्स्ट पोलिनोमियल को आपने लिख लेना है a³ - 2a² b + b³। इस तरह सेकंड को जब आप लिखेंगे तो आपने सेम पावर वाले एक दूसरे के नीचे लिखना है। अब देखें 4a³ है, इसको आपने a³ वाले के नीचे लिखा। इस तरह 2ab² है, ठीक है, तो 2ab²। अब यहाँ ये a² b वाला है, तो इसके नीचे आपने नहीं लिख देना, तो 2ab² वाला इसमें कहीं था ही नहीं, तो इसको हमने अलग से यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इस तरह 6a² b, ये a² b वाला कॉलम था, तो आपने इसी के नीचे ये 6a² b यहाँ लिखा, ठीक है। एंड यहाँ पर b³ वाला कोई था ही नहीं, सेकंड पोलिनोमियल में b³ वाला है, तो हमने इसकी स्पेस ऐसे ही खाली छोड़ दी। इस तरह लास्ट जो पोलिनोमियल है इसको भी आप लिख लें। देखिए अब a³ वाला यहाँ पर सेकंड नंबर में गिवन था, इसको हमने फर्स्ट पे कर दिया, ठीक है। a³ के नीचे हमने a³ वाली वैल्यू लिखनी है, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया -5a³, ठीक है। साइन समेत हमने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने a² b, अब देखिए a² b वाला यहाँ लास्ट में था, तो इसको हमने a² b के नीचे ही लिख दिया -4a² b। एंड b³ वाला b⁻3 ये हमने प्लस, अब इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का होगा, तो +2b³ हमने इस b³ के नीचे यहाँ लिख दिया। इसका तो था ही नहीं ना b³ वाला कोई नंबर। एंड यहाँ पर भी आपके पास ab² वाला कोई नंबर नहीं था, तो इसकी भी आपने यहाँ स्पेस ऐसे खाली छोड़ दी। तो इनको भी ऐड कर लेते हैं।
अब इस ए के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। इसके साथ 1, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ 5 है, 5 आंसर आ गया। 5 - 5, अब ये जो 5 आंसर है इसमें से 5 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। 5 - 5 0, यानी कि आपके पास a³ सारा ही 0 हो जाता है। तो आप 0 a³ लिख लें या इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि 0 का मतलब होता है नथिंग। तो जहाँ पर भी आपके पास सारा आंसर 0 हो जाएगा, इसका मतलब आप उसको बेशक ना लिखें, क्योंकि वो आपका आंसर सारे 0 हो गया, ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। -2 है +6 है, ठीक है। अब देखें 6, अब सिंपली 6 में से 2 को निकाल दें। 6 में से आप 2 निकालेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 6 के साथ क्या साइन है प्लस का, ठीक है, तो 4 प्लस का आ जाएगा हमारे पास बेसिकली। तो हमारे पास यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 एंड ये वाला -4, 4 - 4 आपके पास अगेन सारा आंसर क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। एंड इसके साथ ये जो a² है 0 a², ठीक है। इस तरह सेम आपने इन दोनों को भी ऐड कर लेना। अब यहाँ पर आपके पास b³ है, इसका मतलब ये 1 टाइम्स है 1 एंड ये वाला 2, दोनों प्लस हो रहे हैं। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3b³। इसी तरह ये आपने, क्योंकि इसके नीचे ना ऊपर कोई वैल्यू है ना नीचे कोई वैल्यू, तो आपने इसको एज इट इज़ 2ab² लिख देना। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 3b³ + 2ab², क्योंकि ये फर्स्ट वाले a³ एंड a²b वाले दोनों 0 हो गए थे, तो इनको हमने नहीं लिखना एंड ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट p फ्रॉम q, p को q से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर भी आपने सेम वही वर्टिकल सब्ट्रैक्शन यूज़ करनी है, यानी कि आपने सबसे पहले ऊपर रखना है p वाला पोलिनोमियल। देखिए p को हमने सब्ट्रैक्ट करवाना है किस में से, q में से, तो ऊपर हम क्या रखेंगे q रखेंगे। q वाला पोलिनोमियल हमने ऊपर रखना है एंड p को हमने नीचे रखना है। अगेन हमने क्या करना है तरतीब देनी है, यानी कि जो एक जैसे वेरिएबल्स होंगे और एक जैसी पावर होगी वो एक दूसरे के नीचे आएंगे। तो 4x4, इसके बाद हमने +x3 लिख दिया, तरतीब दे दी कि x4 पहले, उसके बाद x3 + 2x2 बाद में एंड -x + 1, इस तरह से लिख लिया। सेम p को भी हमने x4 वाली टर्म को x4 के नीचे लिखना है, x3 वाली को x3 के नीचे, x2 वाली को x2 के नीचे, एंड इसी तरह हमने सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब माइनस करवा लेंगे। माइनस में हमने क्या करना होता है, माइनस में अगर हम इस तरह से अलजेब्रिक वैल्यूज़ को या अलजेब्रिक पोलिनोमियल्स को माइनस करवा रहे होते हैं, तो माइनस में हमने क्या करना होता है, ये जो निचली वाली वैल्यू होती है ना उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जो प्लस होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है और जो माइनस होती है वो प्लस में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर 3 आपके पास प्लस में है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 3 प्लस का है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। इस तरह ये 5x3 x⁻3 ये प्लस का है, ये माइनस में चेंज हो जाएगा, एंड ये प्लस का है, ये भी माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास कोई कांस्टेंट नहीं था तो आपने उसकी स्पेस ऐसे खाली छोड़ देनी है। p में आपके पास कोई कांस्टेंट नहीं था। अब माइनस करवा लेंगे, 4x4 में से माइनस करेंगे 3x4, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1x4, यानी ये 4 में से 3 गया तो 1 बच रहा है। अब 4 के साथ क्या साइन है प्लस का, 4 बड़ी वाली है, 4 के साथ प्लस साइन है तो आपके पास 1 भी प्लस का आएगा। अब आप प्लस और 1 बेशक ना डालो, क्योंकि 1 का मतलब है कि नंबर, ये जो हमारे पास x4 है वो 1 टाइम्स है, तो 1 हम नहीं लिखते नॉर्मली। इसका मतलब ये है कि x4 1 टाइम्स है। इस तरह अगर ये प्लस का हो तो प्लस भी नहीं डालते स्टार्टिंग में, ठीक है। उसका भी यही मतलब है कि ये प्लस का है एंड 1 टाइम्स है, ठीक है। तो ये आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब x3 को देख लें। अब ये है +x3 और ये है -5x3, यानी कि इसके साथ क्या है 1 है और इसके साथ क्या है, अब यहाँ इसका साइन चेंज हो गया, -5 हो गया। अब 1 में से माइनस करना है 5 को। अब 1 छोटी वैल्यू है एंड 5 बड़ी वैल्यू है, यानी 1 प्लस का है एंड ये 5 क्या है माइनस का है। तो हमने क्या करना है प्लस माइनस माइनस करना है। जब हम माइनस करेंगे 4x3 आ जाएगा, बट अब हमने साइन देखने हैं। 1 छोटा था, 1 के साथ प्लस का साइन था, तो छोटी वैल्यू के साथ वाला साइन नहीं लगाते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वो हमने लगाना होता है। अब ये 5 के साथ क्या साइन है माइनस का, ठीक है। अब आपने ये वाला साइन यूज़ करना है दूसरा, तो हमने इस 4 के साथ भी माइनस का साइन ही लगाना है। सेम हमने अब इस वैल्यू को देख लेना है। अब ये है +2x2 और ये है -2x2। सेम एक जैसी वैल्यूज़ हों और साइन डिफरेंट हों, ठीक है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो वो कैंसिल हो जाती हैं। इसका मतलब वो सारी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये आपके पास 2x⁻2 एंड -2x⁻2 ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 0 हो जाएंगे। इस तरह ये -x है एंड ये +x है, ठीक है, ये भी एक जैसे हैं, ये भी 0 हो जाएंगे। अब आपके पास क्या बच जाएगा +1 बच जाएगा, तो +1 आप यहाँ लिख दो, ठीक है।
यहाँ से उठा के यहाँ लिख दो। तो ये आपके पास सारा आंसर क्या हो गया है, x4 माइनस 4x3 प्लस 1, ये आपका आंसर है। सेम सेकंड पार्ट है, p को आपने q में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि q में से आपने p को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने q वाला पोलिनोमियल ऊपर रखना है एंड p को नीचे रख देना है। वही आपने जो एक जैसे वेरिएबल्स होंगे और एक जैसी पावर वाले होंगे उनको एक दूसरे के नीचे रखना है। अब हम तरतीब दे लेते हैं, जैसे कि ABC में x पहले आता है, फिर y आता है, फिर z आता है। तो इसी तरह हमने इस जब q वाले पोलिनोमियल को लिखा तो 3x को पहले लिख लिया। अब इसके साथ प्लस का साइन था, तो स्टार्ट में हम प्लस बेशक डालें या ना डालें, इट मीन्स वो प्लस ही है, ठीक है। तो ये 3x पहले लिख दिया, उसके बाद हमने y वाला लिखा। अब यहाँ पर 2y खाली था, इसका मतलब है कि 2y पॉजिटिव का होगा, तो इसके साथ हमने प्लस का 2y, इसका साइन प्लस ले लिया। इस तरह 4z, इसके पहले माइनस का साइन था तो बाद में हमने z लिख लिया, माइनस 4z एंड प्लस 1 लिख लिया। इस तरह p को भी x, y और z वाली वैल्यूज़ को ऐसे ही x, y, z के नीचे ही लिखेंगे। अब माइनस कर लेते हैं, वही हमने क्या करना है, माइनस जब करते हैं तो ये जो नीचे वाली वैल्यू थी उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस में चेंज हो गया एंड ये भी प्लस में चेंज हो गया। अब जी इसको माइनस कर लेते हैं, यानी कि अब ये साइन चेंज हो गया, वापस माइनस को रहने दें। अब ये है +3 एंड ये है -2, 3 में से 2 गया, ये सिंपल 1 आता है, यानी कि 1x या सिंपल x, ठीक है। 1 हम डालें या ना डालें, इट मीन्स 1 टाइम्स आपके पास x आ रहा है, तो 1 हम बेसिकली नहीं डालते, तो ये है x आपके पास। एंड क्या ये x क्या है, प्लस का है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू 3 है एंड ये प्लस की है, तो ये 1 भी प्लस का हो गया। एंड स्टार्ट में हम प्लस भी नहीं डालते होते, तो ये आपके पास आ जाएगा x। इसी तरह ये +2y है एंड ये -3y है। प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास 1y आ जाएगा। वही हमने 1 नहीं डालना है, इट मीन्स कि y 1 टाइम्स है तो हम 1 नहीं डालेंगे। बट यहाँ अब आप साइन देख लें, बड़ी वैल्यू क्या है, ये 3y है एंड इसका साइन अब कौन सा है, ये माइनस का साइन है, तो हमने इसके साथ माइनस लगाना है। इसी तरह आप इन दोनों वैल्यूज़ को देख लें, ये -4z है एंड ये +4z है, एक जैसी वैल्यूज़ हैं बिल्कुल सेम, एक माइनस में है एंड एक प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। इस तरह अब ये +1 है एंड ये भी +1 है, +1 कितना होता है, 1 + 1 2 होता है, ठीक है। प्लस 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 होता है, प्लस करेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा एंड दोनों के साथ प्लस का साइन है तो इस 2 के साथ भी प्लस का साइन आएगा। तो या तो आप इस तरह 1 + 1 2 कर दें, या आप उसी तरह प्लस माइनस वाले रूल को फॉलो करके तब भी आपके पास +2 ही आएगा। ओके जी, थर्ड पार्ट देख लें, p एंड q2 पोलिनोमियल्स आपको गिवन है। अगेन आपने p को q में से माइनस करना है, तो आपने q को ऊपर रखना है एंड p को उसमें से माइनस करने के लिए p को नीचे रख देना है। तो जो एक जैसी पावर होंगी और एक जैसे वेरिएबल्स होंगे उनको एक दूसरे के नीचे रखना है। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को लिख लिया है, अब इसको माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करेंगे तो नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करने हैं। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया, साइन चेंज हो गए हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब ये प्लस का a3 है एंड ये माइनस का a3 है, एक जैसी वैल्यूज़ हैं और डिफरेंट साइंस के साथ हैं, तो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि सारा आंसर 0 हो जाएगा, तो हम इसको कैंसिल कर लेते होते हैं। इस तरह ये माइनस का 3a² भी है और ये अब माइनस का 2a² भी है। माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा, 5a² भी, हमने प्लस कर लिया। अब साइन देख लेते हैं, अब देखें दोनों के साथ माइनस का साइन है तो इसके साथ भी हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह अब देखें नेक्स्ट ये वाली वैल्यू है जिसमें यहाँ पर है +3ab² एंड यहाँ नीचे है 3ab²। एक वैल्यू है प्लस की, एक है माइनस की, ये भी एक जैसी वैल्यूज़ हैं, 3 b², एक जैसी वैल्यूज़ बट डिफरेंट साइंस हैं, ठीक है। अब आपने ये वाला साइन यूज़ करना है, दूसरा जो आपने चेंज किया है। तो एक जैसी वैल्यूज़ बट डिफरेंट साइंस हों तो क्या होती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। तो ये वाला पार्ट भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बच जाएगा ये लास्ट में b³। तो b³ को सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का b³ है एंड यहाँ पर भी माइनस का b³ है, माइनस माइनस आपने करना है प्लस। अब ये भी 1 टाइम्स है और ये भी 1 टाइम्स है, इनके साथ कुछ नहीं है ना, मतलब 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स या 1 टाइम्स ही है, तो कितना हो जाएगा, ये 2। माइनस माइनस आपने प्लस करना है, प्लस करेंगे तो 2b³ हो जाएगा। दोनों के साथ क्या साइन है, माइनस का, तो ये भी माइनस इसके साथ लगाएंगे। तो ये आपके पास आंसर आ गया है -5a² -2b³। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।